एंड डन। वाओ, सिस्टम की फाइल ऑर्गेनाइज करके हो गई है, जीमेल्स के इंपॉर्टेंट ईमेल्स रीड करके भी हो गया, सबको रिप्लाई देके भी हो गया है। भाई अब तो चिल करूंगा मैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी जीमेल के इनबॉक्स में बहुत सारे ईमेल्स पड़े और उसमें से इंपॉर्टेंट ईमेल कौन से हैं, उनको रिप्लाई देने हैं, उसमें भी आपका बहुत टाइम जाने वाला है, साथ में आपकी सिस्टम की फाइल भी मेसी और बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो कि आपको करने हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम आपका कंज्यूम होने वाला है और आप सोच रहे हो यार मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है अब। लेकिन क्या हो कि ये असिस्टेंट आपका वर्चुअली आपको मिल जाए, लेकिन आप मन ही मन में सोच रहे हो क्या मैं असिस्टेंट को उतना पे कर सकता हूँ। लेकिन क्या हो कि अगर आप भैया एक ऐसा असिस्टेंट लो जो आपके लिए आपके बिहाफ में काम करते रहेगा बिना थके। मैं बात कर रहा हूँ एआई असिस्टेंट की। जी हाँ, क्लाउड एआई। क्लाउड एआई भाई एक ऐसा एआई टूल है जिसकी मदद से आप अपने ऑफिस के काम, अपने सिस्टम के काम ऑटोमेट करवा सकते हैं क्लाउड कोवर की मदद से। और इतना ही नहीं, इसमें आप कनेक्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप जीमेल कनेक्ट कर सकते हैं, अपना गूगल ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सिस्टम्स के फोटोज को कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जो आपको टास्क परफॉर्म करवाने हैं वो कर सकते हैं। जैसे आपको किसी को ईमेल ऑटो रिप्लाई सेट करना है या फिर इंपॉर्टेंट ईमेल में से अटैचमेंट डाउनलोड करनी है और ऐसे ढेर सारे टास्क आपको ऑटोमेटिक करने हैं, तो भाई यार ये क्लाउड एआई के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मैंने रिसेंटली क्लाउड एआई के ऊपर एक डैशबोर्ड क्रिएशन का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूछा था कि भाई यार क्या आप इंटरेस्टेड हो क्लाउड मास्टर क्लास के लिए। बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट लिखा एंड फाइनली मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई यार इस मास्टर क्लास के दौरान मैं क्लाउड का फ्री के साथ साथ पेड टूल भी यूज़ करूंगा और पेड टूल के अंदर ही ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। लेकिन भाई यार कोई एक असिस्टेंट जो आपको $20-25 में बहुत सारे काम करवा के दे रहा है तो फायदे की चीज़ है ना। तो इसलिए क्लाउड की पॉसिबिलिटी जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए, जहाँ पे हम जानने वाले हैं क्लाउड से चैट कैसे करेंगे, कनेक्टर कैसे कनेक्ट करेंगे, कोर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कोड कैसे करेंगे एंड ढेर सारे क्लाउड के फीचर्स। तो ये क्लाउड मास्टर क्लास को शुरू करते हैं ना बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी दिए है, जरूर चेकआउट करना। फिलहाल तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये मैजिक्स दिखाने के लिए क्लाउड कोवर की। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं बिगिनर से क्लाउड एआई मास्टर क्लास को। सबसे पहले हमें ज़रूरी है क्लाउड एआई का डेस्कटॉप ऐप और उसे डाउनलोड करने के लिए आपको आना है सिंपली क्लाउड एआई वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने विजिट की ब्राउज़र में क्लाउड एआई वेबसाइट। सिंपली आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और सबसे पहले अपना अकाउंट बना लो। ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है, आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, आप वेरीफाई कर लो, सिंपल है। और उसके बाद यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप, भी इसे आप डाउनलोड करो क्विकली। जैसे आप डाउनलोड करोगे और आप लॉगिन कर लोगे उस ऐप पे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब इसमें पहले समझ लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। चैट जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, उसी के बाजू में आपको कोवर्क दिखाई दे रहा है और उसी के बाजू में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोड, जो कि कंट्रोल 1 2 3 से एक्सेस होता है। मतलब कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आप चैट में आएंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कोवर्क तो हमारे अकाउंट में है ही नहीं है। तो ये प्रो प्लान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रो प्लान मेरा लॉगिन है, प्रो प्लान मेरा साइन इन है यहाँ पे दोस्तों। तो उसमें आपको कोवर्क और कोड दिखता है। वैसे आप फ्री यूज़ करोगे तो चैट। तो मैं कुछ फ्री भाई फीचर्स भी दिखाने वाला हूँ, कुछ प्रो फीचर्स दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी अमेजिंग है। तो ये मास्टर क्लास में सब कुछ कवर होने वाला है। तो मैं वो बताऊंगा कि भाई ये आपके प्लान में रहेगा नहीं रहेगा, सब कुछ, डू नॉट वरी अबाउट इट। बट कोवर्क काफ़ी अमेजिंग है जो कि आपको इस मास्टर क्लास में पता चल जाएगा। तो सबसे पहला टास्क क्या लेते हैं, लेट मी गो टू दिस स्लाइड। यहाँ पे सबसे पहले हम जीमेल ऑटोमेशन यूजिंग क्लाउड देखने वाला है एंड विच इज़ एब्सोल्युटली अवेलेबल इन फ्री प्लान। तो आपके जीमेल को आप कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले जीमेल इनबॉक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी हम करने वाले, ये प्रॉम्प्ट है जो मैं देने वाला हूँ एआई को। लेकिन उसके पहले समझते कि कनेक्ट कैसे करना है। राइट, डेस्कटॉप ऐप में आ जाइए, यहाँ पे ऊपर मेनूज ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिए। उसके बाद फाइल में क्लिक कीजिए एंड फाइल के अंदर यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग के लिए सिंपली आप कंट्रोल कोमा प्रेस करोगे तो भी ये सेटिंग्स ओपन हो जाता है। सेटिंग्स के अंदर ढेर सारी सेटिंग्स है जो कि आपको एज अ बिगिनर है तो ये करके रखनी ज़रूरी है। जैसे डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल करते हो तो रन ऑन डेस्कटॉप और यहाँ पे सिस्टम ट्रे ओपन हो जाए। बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑन ही कर लेता है। बाकी जैसे जैसे जिस सेटिंग की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेनली अभी कनेक्टर्स की बात करें क्योंकि हम जीमेल ऑटोमेशन देखने वाले, प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें देखने वाले। तो कनेक्टर्स में आना है आपको और जीमेल कनेक्ट करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है। तो आप बोलोगे इसे कैसे कनेक्ट करना है। सिंपली आप
ब्राउज कनेक्टर्स में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा अलग अलग कनेक्टर्स। आप यहाँ पे गूगल ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, आप जीमेल कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिग्मा, नोशन, बहुत कुछ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ैपियर भी कनेक्ट होगा, इवन कैनवा, गामा, ये सारे जो एप्लीकेशन से यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे जीमेल पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद याद रखिए आपको एक पॉपअप आएगा डायरेक्टली, मतलब ब्राउज़र ओपन होगा जिसमें आपको, आपका अगर लॉगिन नहीं तो ईमेल लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर लॉगिन है तो आपको भाई यहाँ पे फीचर्स अलाउ करने पड़ेंगे कि भाई एक्सेस देना पड़ेगा। तो जैसे आप एक्सेस दोगे उसके बाद यहाँ पे आपको जीमेल दिखाई देगा और कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करके आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या रखना है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कनेक्ट किया है तो यहाँ पे मैंने ऑलवेज अलो रखा है। रीड ओनली में आप देखोगे, सो रीड ओनली ये ऑलवेज अलो ही रहता है जैसे आप कनेक्ट करोगे, मतलब आपके स्पेसिफिक ईमेल रीड वगैरह वो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों भी रीड है, ऑलवेज अलो। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि यार ऑलवेज अलो नहीं, नीड्स अप्रूवल पे रखना है तो आप यहाँ पे नीड्स अप्रूवल पे क्लिक कर दो, ये देखिए। या फिर आप कस्टमाइज एक एक को ऐसा क्लिक कर सकते हैं कि भाई किसको नीड्स अप्रूवल देना है, किसको ऑलवेज अलो करना है, या किसको ब्लॉक करना है तो ये आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। बट इन तीनों को तो भैया यार रखना है क्योंकि मुझे ईमेल रीड भी करवाने, और अगर मुझे ईमेल राइट भी करवाने तो मुझे यहाँ पे नीड्स अप्रूवल में जाकर ऑलवेज अलो ये भी करना होगा, जिसमें राइटिंग एंड डिलीटिंग परमिशंस भी मैं अलाउ कर रहा हूँ। तो क्लाउड डेस्कटॉप ऐप जो है उसको मैं अलाउ कर रहा हूँ कि आप मेरे ईमेल्स को रीड भी करो और साथ में राइट भी करो, जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उसके जरिए। अगर मैं इसको परमिशन रख देता हूँ कि भाई नीड्स अप्रूवल, तो ये हर बार मुझे पूछेगा कि आपको ईमेल लिखना है तो मुझे अप्रूव करो, तो मैं मतलब अलाउ करो तभी वो लिखेगा। तो फिलहाल के लिए मैं ऑलवेज अलाउ कर देता हूँ ताकि मैं इसमें काम कर सकूँ। तो पहला सेटिंग देखना है, जीमेल कनेक्टर के अलावा और कोई कनेक्टर आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो गूगल ड्राइव कनेक्ट करने के लिए ब्राउज कनेक्टर में जाइए। ब्राउज कनेक्टर में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर ही दिख रहा है गूगल ड्राइव, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। कनेक्ट बटन आपको दिखा रहा है राइट साइड में, कनेक्ट बटन पे क्लिक कीजिए और सिमिलरली जैसे मैंने जीमेल कनेक्ट किया वैसे ही आ रहा है। ये देखिए, ये एक ब्राउज़र में ओपन होगा और उसी ब्राउज़र में मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। मैं इसे एक्सेस दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप एक्सेस इसे दोगे एंड देन वो बोल रहा है डेस्कटॉप ऐप में ओपन करना है। यस, कनेक्टेड हो गया है, डेस्कटॉप ऐप में देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउड का जो डेस्कटॉप ऐप है उसमें गूगल ड्राइव भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और इसमें मैं कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करूँगा। अब इसमें भी मुझे नीड्स अप्रूवल के लिए देखिए, डाउनलोड फाइल कंटेंट, गेट फाइल मेटा डेटा, गेट फाइल परमिशन, लिस्ट रिसेंट फाइल्स, रीड फाइल कंटेंट, सर्च फाइल, इन सभी को मैं देता हूँ ऑलवेज अलो। उसके अलावा वो बोल रहा है कि राइट और डिलीट फाइल्स, इसके लिए भी मैं ऑलवेज अलाउ करता हूँ कि भाई राइट भी करना है उसमें फाइल या डिलीट भी करना है, वो भी अलाउ करना है आपको, तो वो भी आप अलाउ कर सकते हैं। राइट, लुक एट हियर। सो दिस वे यू कैन मेक द सेटिंग। गूगल ड्राइव के अंदर ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो गूगल ड्राइव के ऊपर हम कुछ टास्क करेंगे, साथ में कुछ टास्क हम जीमेल पे भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उसके पहले कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम ड्राइव एंड फ्रॉम जीमेल दोनों भी कनेक्टेड है। राइट, तो चलिए सबसे पहले रिक्वायर्ड कनेक्टर्स हमने कनेक्ट कर लिए हैं, जिसके ऊपर हमें कुछ टास्क करना है। हमें जीमेल पे ऊपर करना है, हमें गूगल ड्राइव के ऊपर करना है। कनेक्टर्स कैसे कनेक्ट करना है हमने जान लिया। अब भाई यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, तो मैंने ये प्रॉम्प्ट टाइप किया है कि मेरे ईमेल इनबॉक्स को ऑप्टिमाइज कर लो और इट मेक सेंस कि समथिंग कि भाई जो हम उसमें देख सकते हैं विजुअल और चेकलिस्ट के फॉर्मेट में मुझे पूरे इनबॉक्स की एक समरी दे दो। अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, हो सकता है इसके लिए 2-4 मिनट ज़्यादा लग सकता है क्योंकि ये आपके इनबॉक्स में जाने वाला है और हर एक ईमेल्स को रीड करके आपको समराइज रिपोर्ट लाके देने वाला है। और मैंने स्पेसिफिक डेज नहीं बोले कि भाई 15 डेज का ये करो या 20 डेज का करो या लास्ट 7 डेज का ईमेल रीड करो। मैंने उसे बोला कि यार एंटायर इनबॉक्स को जाके चेक करो। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इट विल टेक सम टाइम, तो मैं थोड़ा सा इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स, मिनटों में भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे आ चुका है गॉट अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर इनबॉक्स। नाउ लेट मी बिल्ड योर इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बेस्ड ऑन व्हाट आई फाउंड। वो बता रहे हैं कि भाई यार आपके इसमें 50 मुझे ईमेल मिले हैं जो कि अनरीड है। ग्लास डोर जो कि डेली जॉब अलर्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं उसके, ओके, ग्लास डोर डाइजेस्ट। देन प्रोमो मार्केटिंग के 10 ईमेल आ चुके, लेबल्स एक्टिव ओनली, टेक डिटेल्स उसमें, और यहाँ पे ग्लास डोर जॉब अलर्ट्स जो कि 14 ईमेल्स रिसेंटली आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट्स फिलिंग योर इनबॉक्स, भाई यार इनबॉक्स में सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, नो ब्रोकर का आ रहा है, HDFC के ईमेल्स आपको दिख रहे हैं कितने आ रहे हैं, रेजर पे के ईमेल्स कितने आ रहे हैं, फाइवर के कितने आ रहे हैं, स्ट्राइप की कितने आ रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मुझे पूरा डिटेल रिपोर्ट उसने लाके दे दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे
क्लीन अप चेकलिस्ट में जाते तो उसने बोला कि यार क्लीन अप आपको ये करना होगा। पहला टास्क है अनसब्सक्राइब फ्रॉम डेली ग्लासडोर जॉब अलर्ट्स, तो इसको आप एक्ट करना चाहते हो तो इस पर टिक कर लीजिए, योर क्लीन अप प्लान। ये टर्न ऑफ ब्रोकर हुड मार्केटिंग ईमेल्स, ब्रोकरहुड मार्केटिंग ईमेल्स के टर्न ऑफ करना है। क्रिएट फाइनेंस लेवल फॉर HDFC एंड रेजरपे, ओके ये भी मुझे करना है टास्क। देन क्रिएट जॉब हंट, यहाँ पे ये इस टास्क को भी करना है। देन रिव्यू 5 गूगल सिक्योरिटी अलर्ट्स, देन अनसब्सक्राइब फ्रॉम फाइवर मार्केटिंग, देन म्यूट फिल्टर इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, क्रिएट न्यू न्यूज़लेटर। तो ये टास्क आपको करने हैं। लेबल स्ट्रेटेजीज भी यहाँ पे दी उन्होंने, यू ओनली हैव वन लेबल राइट नाउ, और वो बता रहा है कि टेक डिटेल्स करके एक लेवल है, बाकी लेबल्स आपको सजेस्टेड किए उसने, ये तैयार कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, इतने टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। ये बता रहा है कि यार ये टास्क आप करना चाहिए आपको, मतलब हमने यहाँ पे टास्क करने के लिए कुछ बोला नहीं है, बट इसने दे दिया आपको ये टास्क करने के लिए कि भाई यार ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। अनसब्सक्राइब फ्रॉम डेली ग्लासडोर जॉब अलर्ट्स एंड ऑल। अब मैंने इसे रन कर लिया है, और एक बात बताऊं कि भाई यार ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए इसको क्रोम एक्सटेंशन भी इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है आपके क्रोम ब्राउज़र में। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं आता हूँ, क्रोम ब्राउज़र मेरा ओपन हो चुका है, और ये क्रोम ब्राउज़र में आई अंडरस्टैंड मैं इसे एक्सेस दे रहा हूँ। ये ऑलवेज अलाउ द एक्शन ऑन दिस साइट, इसे भी मैं अलाउ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये यहाँ पे कुछ आ रहा है, ओके देन अगेन वो पूछ रहा है ये एक्शंस के लिए न्यू परमिशन रिक्वायर्ड, ऑलवेज अलाउ एक्शंस ऑन दिस साइट, मैंने किया। अब मेरे देखिए मेरे इनबॉक्स में जा रहा है वो ऑटोमेटिकली, एंड उसके बाद उसने नो रिप्लाई द ग्लास डोर को अनसब्सक्राइब करने के लिए एक्शन ले रहा है। यहाँ पे उसने सर्च किया बेसिकली no-reply@glassdoor.com। उसने एक ईमेल भी ओपन कर लिया, पहले सर्च किया उससे रिलेटेड आए हुए ईमेल, एक ईमेल भी ओपन कर लिया है, एंड ये सारा टास्क ऑटोमेटिक हो रहा है गाइस, लुक एट देयर। और ये क्लाउड MCP यूज़ कर रहा है, यानी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये इसके लिए आपको बस एक काम करना है, क्लाउड का जो एक्सटेंशन होता है क्रोम वो इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए ऑटोमेटिक अनसब्सक्राइब का एक्शन भी आ चुका है, और अनसब्सक्राइब अभी मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, शायद ये खुद ही कर लेगा, आई डोंट नो ये पॉपअप पे काम करता है नहीं करता है, बट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर देता हूँ और ये अनसब्सक्राइब हो गया। मतलब बाकी के सारे स्टेप्स उसने कर लिए, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया, ईमेल ओपन कर लिया, खुद ही जाकर बस अनसब्सक्राइब पे हमें क्लिक करना पड़ा। तो यहाँ पे उसने बोला भी ये कंफर्म करो और अनसब्सक्राइब, शुड आई क्लिक अनसब्सक्राइब टू स्टॉप ऑल दी ग्लासडोर ईमेल्स, यहाँ पे पूछा था एक्चुअली। यहाँ पे मैं येस कर देता तो वो स्टेप भी वो कंप्लीट कर देता, लेकिन मैंने खुद यहाँ पे येस कर दिया उसे, मुझे ये स्टेप्स यहाँ पे जाकर पढ़नी चाहिए थी। ओके सो ये हो गया बेसिकली पूरा टास्क, आपके क्रोम में जाकर उस पर्टिकुलर ईमेल को उसने अनसब्सक्राइब भी कर दिया, आपको बस टास्क बता देना है। तो ये बेसिकली हो गया एक तरह का ऑटोमेशन, जो कि यार ऑटोमेशन करना चाहिए। तो चलिए अभी हमने एक तो टास्क देख लिया, और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं अभी और। तो अब मैं दूसरा एक्शन उसे दे रहा हूं, समराइज लास्ट 15 डेज ईमेल्स, इंक्लूड इंपॉर्टेंट ईमेल्स, एक्शन आइटम्स, डेडलाइंस एंड फॉलोअप रिक्वायर्ड। तो ये मैं जानना चाहता हूँ। तो मेरा इनबॉक्स ऑलरेडी उसके पास है, मैं यहाँ पे उस मैसेज को टाइप करूँगा और भाई सेंड कर दूंगा। सिंपली आप बहुत सारे ईमेल से रिलेटेड ऐसे प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि भी यार ईमेल्स को एनालाइज करना। लास्ट 15 डेज़ की ईमेल आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला था किसी कारण, भाई बहुत सारे अनरीड ईमेल बाकी है, तो उसमें आपको एक एक जाकर इंपॉर्टेंट ईमेल्स फाइंड आउट करो, स्पैम ईमेल्स फाइंड आउट करो, कौन से इंपॉर्टेंट ईमेल ऐसे कि जिसको क्विक रिप्लाई की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक साथ उसे बता सकते हैं, और वो आपको करके दे रहा है। 40 ईमेल स्कैन, एक्शन आइटम्स, डेडलाइंस बता रहा है, फॉलोअप्स बता रहा है, एंड भाई सारी चीज़ें बता रहा है। एक्शन रिक्वायर्ड किसके किस में है, क्रिटिकल सिक्योरिटी का भी बता रहा है। ओके देन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्टिफिकेशन रिन्यूअल का भी आ रहा है, तो ये मुझे पता चला। देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्टिफिकेशन रिन्यूअल का आ गया है, तो डेडलाइन से कि भी यार इसे जाके पढ़ लो। देन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ है तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है, MCT न्यूज़लेटर है, राइट। So this is what guys, it is reading all the emails last 15 days, और एयरटेल बिल का वेरिफिकेशन आ रहा है, फॉलोअप रिक्वायर्ड है इसका। सो आपको एक एक जाकर इनबॉक्स में ओपन करने की ज़रूरत नहीं, एक समरी आपको लाके देता है क्विकली। 15 डेज़ की ईमेल की समरी आपको भाई एक प्रॉम्प्ट लिखने से मिल गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं कि क्या ये मेरे लिए अटैचमेंट भी डाउनलोड कर सकता है क्या। फाइंड ऑल द ईमेल्स विथ अटैचमेंट फ्रॉम द लास्ट 7 डेज, डाउनलोड द अटैचमेंट्स एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू फोल्डर्स। भाई यार उसे इन्वाइसेस में अटैच करो, रिपोर्ट्स में एंड अदर्स में, इन 3 फोल्डर में उसको अगर वैसे है अवेलेबल, तो अगर इन्वाइसेस नहीं है तो अदर्स में डालो,
मतलब रिपोर्ट्स नहीं तो अदर्स में डालो, लेकिन इन 3 कैटेगरीज में मुझे चाहिए। आप कैटेगरी और भी ऐड कर सकते हैं, क्रिएट फोल्डर्स इफ दे डोंट एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पे उसे बता रहा हूँ कि यार ये टास्क करो। चलो ठीक है, ये टास्क करने के लिए मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है। आई विल गो हियर इन द डेस्कटॉप ऐप ऑफ क्लाउड एंड मैंने इसे पेस्ट कर दिया है और मैं इसे हिट कर रहा हूँ यहाँ पे। 1 मिनट, ये बीच में बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। सो बुलेट पॉइंट्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो समझ लेगा करना क्या है, उसको पता है करना क्या है। फिलहाल हम लोग इसे भेज देते हैं। ओके, फाइंड ऑल ईमेल्स विद अटैचमेंट फ्रॉम लास्ट 7 डेज। अगर लास्ट 7 डेज में आए हुए ईमेल्स में कुछ अटैचमेंट्स है मेरे इनबॉक्स में, तो वो यहाँ पे फाइंड आउट करेगा। 3 emails with attachment found, let me get the full details of each to identify attachment। उसने बताया कि 3 email है जिसमें अटैचमेंट है, और फिर उसकी डायरेक्टरीज वो तैयार कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। तो एक एक टास्क यहाँ पे हो रहा है, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए उसने बोला कि यार गुड, द यूजर्स होम डायरेक्टरी इज सी ड्राइव यूजर एग्जाम। उसे पता है होम डायरेक्टरी मेरी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा काम किया है, तो उसने वो भी रीड कर लिया। आई विल क्रिएट द फोल्डर स्ट्रक्चर अंडर डाउनलोड्स। डाउनलोड फोल्डर में स्ट्रक्चर तैयार करूंगा मैं। उसने बोला देन यूज जीमेल एपीआई इन द ब्राउजर डाउनलोड ईच अटैचमेंट, लेट मी फर्स्ट क्रिएट अ फोल्डर्स। तो फोल्डर तैयार कर रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं, उसको तैयार करने देते हैं। हम जरा जाके हमारे डाउनलोड फोल्डर में देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। कि यहाँ पे ईमेल अटैचमेंट्स नाम से ये फोल्डर है। ओके, आई थिंक यही है ईमेल अटैचमेंट 2026 एक है। ये पहले किया था शायद, ये मैंने पहले ट्राई किया था, ये वाला नहीं है। इसका डेट देख लेता हूँ मैं, पता चल जाएगा मुझे। प्रॉपर्टीज़, ये 16 अप्रैल का है जो कि आज नहीं है। ओके, और ये है आज का डेट। yes, this is the folder that it has created. inside this let me see कि भाई कितने फोल्डर वो तैयार कर रहा है, कौन कौन से फोल्डर की ज़रूरत है वो तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, नाउ लेट मी जीमेल एपीआई, गुड, नाउ लेट मी क्रिएट अ फोल्डर स्ट्रक्चर। कर दिया उसने, जीमेल अटैचमेंट करके एक फोल्डर तैयार कर लिया है। तो ये पॉसिबल है और ये ऑटोमेटिक हो रहा है गाइस। यू डोंट हैव टू ओपन द ईमेल। मैंने तो 7 दिन के ही बोले क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप इसे 15 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, मतलब जितना भी देना चाहते हो उतना दे सकते हैं। टास्क आप दे सकते हैं और उससे करवा सकते हैं। सो ईमेल अटैचमेंट फोल्डर है जिसमें अभी तक कुछ तो आया नहीं है, वेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे साइड बाय साइड रखा है आपको दिखाने के लिए। 2 फोल्डर उसने क्रिएट कर लिए। एक रिपोर्ट फोल्डर आपको दिख रहा है, क्रिएट हो चुका है ईमेल अटैचमेंट। रिपोर्ट फोल्डर जो कि आपको डेट दिखाई दे रही है, आज की डेट दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स फोल्डर तैयार हो चुका है। इनवाइसेस फोल्डर भी तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर डाउनलोडिंग का काम चले। लेट मी क्रिएट ऑल द रिक्वायर्ड फोल्डर्स, देन ओपन ईच ईमेल एंड डाउनलोड अटैचमेंट। तो आप कहोगे इसमें तो टाइम जा रहा है सतीश जी, लेकिन भाई काम भी तो ऑटोमेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे ब्राउज़र में आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं काम चल रहा है। यहाँ पे एक एक ईमेल ओपन किया जा रहा है और उसके अंदर से ये फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको। मतलब ये टास्क आपके भी आप में पूरा परफॉर्म हो रहा है। ब्राउज़र ओपन हो रहा है, इसका एमसीपी यहाँ पे काम कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे एक एक करके डाउनलोड भी हो चुका है। तो इसे मैं डाउनलोड आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं ईमेल अटैचमेंट में जाऊंगा, रिपोर्ट्स में, अच्छा इसने डायरेक्ट डाउनलोड फाइल में डाउनलोड किया, बाद में शायद इसमें मूव करेगा। मुझे डाउनलोड में देखने दो। डाउनलोड्स फोल्डर में डायरेक्टली वो डाउनलोड किया, ये रहा डिसिप्लिन इनवाइस। बाद में इसे ये मूव भी करेगा, मतलब अभी पहले वो डाउनलोड कर रहा है डाउनलोड फोल्डर में, बाद में वो रिपोर्ट्स और इनवाइसेस फोल्डर में यहाँ पे मूव भी करेगा और इसमें भी वो आ जाएगा। पीछे आप देख सकते हैं अभी भी वर्क चल रहा है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक एक करके ईमेल रीड कर रहा है। नाउ ईमेल 3 एयरटेल वाईफाई बिल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरटेल वाईफाई बिल भी उसने विजिट कर लिया है वो ईमेल, और इसे डाउनलोड कर रहा है एंड ये भी डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर सारी फाइल्स डाउनलोड कर दी उसने, 3-4 फाइल डाउनलोड कर ली है। मुझे लगता है अब नेक्स्ट टास्क इसका ये रहेगा कि वो फाइल मूव करेगा। ऑल 4 फाइल्स डाउनलोडेड, नाउ लेट मी चेक व्हाट लैंडेड इन द डाउनलोड फोल्डर्स एंड मूव एवरीथिंग टू द करेक्ट ऑर्गेनाइज फोल्डर। तो चारों फाइल को अभी वो करेक्ट ऑर्गेनाइज फोल्डर को मूव करने वाला है एक एक करके, और ये काम फटाफट कर रहा है। बता रहा है ऑल मूव, लेट मी वेरीफाई द फाइनल फोल्डर स्ट्रक्चर लुक्स राइट। मैं जाके देख लेता हूँ उसके पहले ही। इनवाइसेस में यस यहाँ पे आ चुके हैं फाइल्स, अदर्स में कुछ नहीं था और रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं था, सारे इनवाइसेस में डाल दिया क्योंकि वो कैटेगरीज को इनवाइसेस की 4 ही फाइल मिल रही थी। सो दैट्स इट गाइज। इस तरह से ये ऑटोमेशन होता है जो कि हमने प्रैक्टिकली देख लिया। सब कुछ यहाँ पे रीड हो रहा है ऑटोमेटिकली और एक एक स्टेप करते जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक कर रहा है हर एक ईमेल को आपके भी आप में। आप बस इसे काम रखो, एक सिस्टम पे चालू रखो और वो आपके लिए काम करते रहेगा। फिर 50 अटैचमेंट रहने दो, 100 अटैचमेंट रहने दो, आपको ना ईमेल इनबॉक्स ओपन करना है ना कुछ करना है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑटोमेशन गाइज, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट ऑटोमेशन में मैं उसको ईमेल रिप्लाई लिखने के लिए भी बोलने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाल दिया है, रीड द लेटेस्ट ईमेल फ्रॉम द इनबॉक्स एंड ड्राफ्ट अ प्रोफेशनल रिप्लाई, कीप इट पोलाइट एंड क्लियर, इफ इट्स रिक्वेस्ट respond appropriately, if it's meeting confirm availability and show me the draft before sending। तो भाई एक लेटेस्ट ईमेल जो भी है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है आपको दिखाने के लिए। तो लेटेस्ट ईमेल को वो फाइंड आउट करेगा जिसको रिप्लाई देने की ज़रूरत है, वो देखेगा और फिर उसके अंदर जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्लाई लिखेगा। कैसे लिखता है आइए देखते हैं। तो उसने पहले फाइंड आउट किया कि भाई यार गूगल सिक्योरिटी थ्रेड अलर्ट दिख रहा है मुझे और उसको ऑटोमेटेड है वो, तो नो रिप्लाई नीडेड। देन द मोस्ट रिसेंट नॉन ऑटोमेटेड ईमेल वर्थ रिप्लाइंग इज एंथ्रोपिक पेमेंट अपडेट रिक्वेस्ट, राइट। तो उसको रिप्लाई आप कर सकते हैं। एंड उसके अलावा और भी उसने बोला है गॉट द फुल पेमेंट ऑफ दिस 3970 एक्सपायरिंग एंड ऑफ मंथ। तो ये आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं, उसने बताया। दूसरा है द इनबॉक्स डोमिनेटेड ऑटोमेटेड मार्केटिंग ईमेल से, ये उसको छोड़ो, चलो ठीक है। MCT न्यूज़ लेटर है, उसके बारे में यहाँ पे बताया। आई नाउ एवरीथिंग आई नीड, दिस इज रीच रिप्लेबल ईमेल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट MCT। तो उसने बोला कि यार हाँ माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम का जो है उससे रिप्लाई करना है, तो फ्रॉम सब्जेक्ट की पॉइंट्स ये लिखा और उसने ईमेल लिख दिया। हियर इज़ द ड्राफ्ट ईमेल, MCT न्यूज़लेटर को आप ड्राफ्ट ईमेल कर रहे हो, उसने मेरा नाम भी डाल दिया और सेंड वाइवा ईमेल। यहाँ पे मैं क्लिक करोगे डायरेक्टली, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये ईमेल का जो है डायरेक्टली ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड फिर यहाँ पे आप ईमेल आईडी टाइप करो और सेंड बटन पे क्लिक करो, ये सेंड हो जाएगा आपके लिए। ड्राफ्ट ईमेल लिख के उसने दी दिया, लिटरली टाइम सेविंग अगेन गाइज। सो दिस इज अबाउट द ईमेल ऑटोमेशन। अब जानते हैं कि भाई अगर हम गूगल ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो कौन कौन से ऑटोमेशन यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि गूगल ड्राइव हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया है, तो कौन कौन से ऑटोमेशन क्लाउड AI की मदद से हम कर सकते हैं, आइए प्रैक्टिकली अब जानते हैं। गूगल ड्राइव ऑटोमेशन यूजिंग क्लाउड। सबसे पहले स्कैन माई गूगल ड्राइव फोल्डर, एनालाइज ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर एंड गिव मी अ समरी। आप समरी पूछ सकते हो उसको, टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है, फाइल टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसेंटली एडेड फाइल्स एंड प्रेजेंट इट क्लियर इन अ रिपोर्ट फॉर्मेट। तो मैं रिपोर्ट चाहता हूँ पहले गूगल ड्राइव का, तो आइए देखते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है दोबारा क्लाउड AI डेस्कटॉप ऐप और उसमें मैंने मेरी प्रॉम्प्ट डाल दी है, जो प्रॉम्प्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी। अब ये गूगल ड्राइव को रीड करेगा, उसके अंदर की फाइल्स को रीड करेगा और एक प्रॉपर रिपोर्ट आपको लाके देगा। जैसे हमने जीमेल के साथ किया था वैसे ही यहाँ पे होने वाला है। वाह इंटरेस्टिंग, मुझे बता रहे कि 17 टोटल आइटम्स है, फाइल्स 13 है और उसमें फोल्डर्स 4 है और टोटल इतना GB स्पेस ले चुका है। वीडियोस इतने, स्प्रेडशीट इतने, इमेजेस इतने, वर्ड डॉक इतने, PDF इतने, शॉर्टकट इतने और बाकी सारी डिटेल्स मुझे लाके दी है उसने। वाह इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, थोड़ा सा मिक्सअप प्रॉम्प्ट देता हूँ। सो टेक लास्ट ईमेल विच हैज़ अटैचमेंट, अपलोड देम टू गूगल ड्राइव, रीनेम फाइल, मैं लिख देता हूँ रीनेम फाइल यूजिंग डेट एंड टाइम। तो मैंने इसे थोड़ा सा और टास्क दे दिया, अभी जीमेल और गूगल ड्राइव का कंबाइन टास्क दे दिया। अब मैं जीमेल के अटैचमेंट को ले लूँगा, एक लास्ट ईमेल के अटैचमेंट वो फाइंड आउट करेगा। एंथ्रोपिक की रिसिप्ट मिली है, जो कि एंथ्रोपिक यानी यही क्लाउड AI जिसका मैंने पेमेंट किया है उसका, तो वो रिसिप्ट मुझे चाहिए गूगल ड्राइव पे, तो उसको अपलोड करने के लिए बोला। इस बार हम राइट का भी देंगे, रीड का नहीं। पहले रीड किया था, समरी देखी थी, अब हम राइट का भी काम दे रहे हैं इसको। सो क्या ये राइटिंग कर रहा है, बोथ फाइल्स रीनेम एंड नाउ लेट मी यूज। 2 फाइल उसे मिली शायद, हाँ 2 फाइल उसने रिसिप्ट और इनवाइस मिला है। एंड आई कैन अपलोड डायरेक्टली वाया गूगल ड्राइव MCP यूजिंग बेस 64 कंटेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ PDFs आर बेस 64 इनकोडेड एंड नाउ आई विल अपलोड देम टू गूगल ड्राइव इन पैरेलल। And now you can see recently it has created one file and I think it is creating another file too. But यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवाइस फाइल आ चुकी है, जो कि मैंने उसे बोला था कि भाई यार डेट, आज का जो डेट है, मतलब उस पर्टिकुलर फाइल का जब भी का अटैचमेंट डेट है, बेसिकली अटैचमेंट 16 तारीख का है वो, तो उसने उसका नाम दे दिया और ये फाइल आ गया। अब मैं इनवाइस ओपन नहीं करता हूँ, बट और एक इनवाइस है, वो भी इनवाइस मतलब रिसिप्ट है, वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट द टास्क दैट AI कैन परफॉर्म फॉर यू, क्लाउड AI कैन परफॉर्म फॉर यू। अब हमने जीमेल भी देख लिया, गूगल ड्राइव भी देख लिया, अब हम देख लेते हैं भाई विंडोज़ फाइल के अंदर ये क्या क्या ऑटोमेशन कर सकता है। तो लेट्स मूव ऑन विंडोज़ ऑटोमेशन। अब ये जो ऑटोमेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये ऑटोमेशन आई एम श्योर बहुत सारे लोग फेस करते होंगे, मतलब ये मैनुअल वर्क करते होंगे बहुत सारे लोग। होता क्या है कि आप कोई भी फोल्डर उठा के ले लो, जैसे कि डाउनलोड फोल्डर ले लो, डॉक्यूमेंट फोल्डर ले लो, आई एम श्योर कि भाई आपका भी डाउनलोड फोल्डर ऐसे कुछ मेसी रहेगा। मतलब देखिए यहाँ पे पाइथन फाइल भी है, एक्सेल फाइल भी है, वर्ड फाइल भी है, PDF फाइल भी है, सब कुछ मैसी है। मैंने रीअरेंज करना चाहता हूँ, रिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ, तो मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है, ऑर्गेनाइज ऑल फाइल्स
इन द गिवन फोल्डर। मैंने बोला है कि उसको सभी जो फाइल है उसे ऑर्गेनाइज करो, जो फोल्डर मैं देने वाला हूँ मैं इसको एक फोल्डर दूंगा। एंड बाय देयर एक्सटेंशन उसको मैंने बोला है सेपरेट फोल्डर्स करना है एक्सटेंशन के ईच फाइल टाइप के हिसाब से, एंड मूव टू द करस्पॉन्डिंग फाइल इन टू द करस्पॉन्डिंग फोल्डर, राइट। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल एक्सएलएस एक्सटेंशन की फाइल है तो एक्सेल फाइल नाम का फोल्डर बनाओ और सिमिलरली बाकी सारी चीज़ों के साथ करो। तो ये मैंने बोला है। सो आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैट इनसाइड द कोवर्क नाउ बिकॉज आई वांटेड टू गेट इट विद द न्यू चार्ट। एंड नाउ एज यू कैन सी न्यू चार्ट कोवर्क के अंदर हम स्टार्ट करें। यहाँ पे वर्किंग प्रोजेक्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, यहाँ पे हमें फोल्डर देना पड़ेगा। तो ये फोल्डर के लिए चूज़ अ डिफरेंट फोल्डर बटन पे मैं क्लिक करूँ। मैंने वैसे भी बहुत सारे फोल्डर यहाँ पे लिंक करके रखे। चूज़ अ फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे जो फोल्डर का पाथ है, बेसिकली अभी मैंने फोल्डर दिखा था वही पाथ पूरा ले लेता हूँ और इस पाथ को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यस इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये पाथ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मुझे प्रॉम्प्ट भी तो कॉपी करना है, मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया है। अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। देखिए पाथ भी हो गया, प्रॉम्प्ट भी हो गया, मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे इसे काम करने के पहले इसको साइड बाय साइड ओपन करते हैं, मतलब हमारा जो फोल्डर है उसको भी यहाँ पे ओपन रख देते हैं। एक मिनट, ये फोल्डर को थोड़ा मैक्सिमाइज कर देते हैं और फोल्डर ये दोनों साइड बाय साइड रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इस एरो पे क्लिक कर देता हूँ और मैजिक देखने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पे आप देखोगे एक एक स्टेप्स यहाँ पे स्टार्ट करेगा। जो मैंने प्रॉम्प्ट में कहा है कि भाई इस फाइल को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है, वैसे ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। लिस्ट फाइल्स इन द सोर्स फोल्डर, सबसे पहले वो लिस्टिंग करेगा, इसमें जो फाइल्स अवेलेबल है एक एक करके स्टेप्स परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। आपके सामने ये मैजिक दिखाई देगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने इसीलिए ये सोर्स फोल्डर ओपन करके रखा है ताकि आप मैजिक सामने देखो। और डिपेंड करता है आपकी कितनी फाइल्स है, उसके हिसाब से वो लिस्टिंग करने के लिए टाइम लेगा। अब यहाँ पे लिस्टिंग भी हो गई, मूव भी हो गई। आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है 65 फाइल्स have been organized into 16 categories of the folders based on their extensions. Look at here. Excel फाइल 8 है, PDF फाइल्स 13 है, इमेज फाइल्स 12 है, Python फाइल्स इतनी है, so on and so forth guys. एंड यहाँ पे वो बता भी रहा है आपको प्रॉपरली। अगेन इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं और आके देखते हैं एक्सेल फाइल्स। वाओ, लुक एट हियर, जैसे 8 फाइल है एक्सेल में तो 8 फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आगे आप देखोगे सारे फोल्डर्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, राइट। सो मैजिक गाइज, तो ये काम ऑटोमेट हो गया। और ये काम करने के लिए आपको कितना टाइम लगता मुझे ज़रूर बता देना चैट में नहीं, नीचे कमेंट में। ओके, लाइव नहीं चल रहा है, सो कमेंट में ज़रूर बता देना कि भाई ये काम करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, जो कि ये क्लाउड एआई ने आपके लिए कुछ ही सेकेंड्स में करके दिया है। जो कि मैं आपसे बात कर रहा था और आपने देखा कि कितना टाइम लगा इसे। मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया वीडियो को, कुछ भी नहीं किया। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगर मैं इस फाइल्स को डीऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, मतलब एक्चुअली ऑर्गेनाइज हमने की, अब मैं चाहता हूँ कि उसको दोबारा जैसे थी रीअरेंज हमने कर दी थी ना, फाइल को रीअरेंज फाइल्स की थी, तो रीअरेंज करने के बाद अब हम इसे कंसोलिडेट करना चाहते हैं। सो ये प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या रखा है। इस प्रॉम्प्ट को पढ़ के आपको क्लैरिटी आ जाएगी। परफॉर्म द रिवर्स एक्शन ऑफ द प्रीवियस टास्क in the given location. There are multiple folders containing files. Collect all the files from these folders and move them into the single destination folder. Ensure that all files from every subfolder are consolidated into one place. Are you getting? मतलब हम रिवर्स एक्शन कर रहे हैं, तो रिवर्स एक्शन के लिए मुझे ये प्रॉम्प्ट कॉपी करने दो और क्लाउड को ओपन करने दो। फोल्डर भी ओपन कर लेता हूँ और क्लाउड भी ओपन कर लेता हूँ। फोल्डर और क्लाउड को साइड बाय साइड कर लेते हैं एक बार फिर से। ये रहा फोल्डर और क्लाउड को साइड बाय साइड कर दिया। यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है। अलाउ मी 1 सेकेंड। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया है, सेम प्रॉम्प्ट जो मैंने अभी दिखाया था। एंड ये यहाँ पे भी एरो पे क्लिक कर दिया, सेंड कर दिया। मतलब अब जैसे ये प्रॉम्प्ट दोबारा मैं सेंड करूँगा, ये स्टार्ट करेगा काम। अब अगेन आपका कितना टाइम जाएगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि एक एक फोल्डर में जाओ, उसे ओपन करो, उसके अंदर से फाइल कट कर लो, फिर बाहर पेस्ट करो। यहाँ पे देखो ये फाइल हो गई यहाँ पे, और ऊपर की फोल्डर जो है वो भी गायब कर देगा, क्योंकि उसकी तो ज़रूरत नहीं है ना, फाइल तो उसने कट कर ली एक एक करके सारे फोल्डर में से। और आपका टाइम कितना जाता है? 20-25 फोल्डर। यहाँ पे अभी लगभग कितने फोल्डर है? 16 फोल्डर है। तो ऐसे ही आपके 50 फोल्डर रह सकते हैं, 100 फोल्डर रह सकते हैं। तो उन सभी फाइल्स को आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं या फिर आप रीअरेंज भी करना चाहते हैं, तो उसमें क्या टाइम लग सकता है वो आप मुझे बताना। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, जब भी कुछ डिलीट करना होता है ना, क्लाउड बहुत स्मार्ट है, आपसे परमिशन ले लेता है भाई। वो बोल रहा है कि अलाउ क्लाउड टू परमानेंटली डिलीट फाइल्स इन योर सोर्स फोल्डर, क्योंकि ये जो फोल्डर्स है, आपका सोर्स फोल्डर नाम का फोल्डर है, इसमें जो फाइल्स है, फाइल्स मतलब ये फोल्डर डिलीट करने के लिए अलाउ करना है उसको, मतलब डिलीटेशन परमिशन, क्योंकि ये फोल्डर की ज़रूरत नहीं, फाइल तो उसने एक्सट्रैक्ट कर ली है।
तो फिर उसे चाहिए कि भाई यार मैं इन फोल्डर को डिलीट करूँ, तो मैं अलाउ एंटर बटन भी दबा सकते हैं आप, एस्केप दबाओगे तो कैंसिल, ऑफ कोर्स डिनाई करोगे, एंड नाउ ये प्रोसेस हो रहा है, इन फोल्डर्स को भी वो गायब कर देगा। बट जहाँ पे भी डिलीटेशन का काम आया ना, तो उसने आपसे परमिशन ले ली, राइट परमिशन तो चाहिए ना। सो अभी देखिए 65 फाइल्स कंसोलिडेट हो गए, मतलब हमने रिवर्स एक्शन भी उतने टाइम में करवा लिया, हमने अरेंज भी करवा लिया, फिर रिवर्स भी करवा लिया। इंटरेस्टिंग मैजिक, राइट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट गाइज, एक के बाद एक और ऑटोमेशन हम देख रहे हैं, तो चलिए आप तैयार हो, आर यू रेडी गाइज, कम ऑन, बी एक्टिव इनसाइड कमेंट बॉक्स, रीअरेंज एंड रीनेम फाइल्स बाय मॉडिफाइड डेट। अब मैं चाहता हूँ कि यार सपोज आपने क्या कर दिया, बहुत सारी बार हमने डाउनलोड्स कर लेते हैं फाइल, क्विक फटाफट ईमेल से आई हुई। अब वो जो रैंडम नाम आते हैं, आपने कोई सपोज प्लेटफॉर्म से भी एक्सेल फाइल होगी, वर्ड फाइल होगी, कोई भी डाउनलोड कर ली, तो उसके नाम जो रैंडम आए हैं मैं उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। मैं कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ, इसके लिए मैंने अलग सा प्रॉम्प्ट लिखा है, लेट मी ओपन दैट। तो ये रहा वो प्रॉम्प्ट, रीअरेंज एंड रीनेम फाइल्स बाय मॉडिफाई। अब थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टास्क, मल्टीपल टास्क असाइन किए उसको। गो थ्रू ऑल द फाइल्स इन दिस फोल्डर, एक फोल्डर है जिसमें सारी फाइल देख लो। अब उसके बाद रीड द मॉडिफाइड डेट एंड टाइम, उसमें से मॉडिफाइड डेट एंड टाइम रीड करो उसका। अब मैं मॉडिफाइड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं इसी का दे लेता हूँ एग्जांपल, इसी सोर्स फोल्डर को हम ले लेते हैं जिसमें हम अभी काम कर रहे थे, यही रहा ना सोर्स फोल्डर हमारा। अब इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, पहले ध्यान दीजिए मैं क्या टास्क दे रहा हूँ उसे, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में दे रहा हूँ, और यहाँ पे देख रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ में, और प्रॉपर्टीज़ में अभी देखोगे कि ये डेट जो भी अभी मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, तो आज ये अलग डेट आ रही है क्योंकि मैंने कुछ गैप लिया था रिकॉर्डिंग के लिए, कल का डेट अलग था जिसमें हाफ पोर्शन पहले रिकॉर्ड किया था। तो ये क्रिएटेड फाइल, अगर आप हर जगह पे देखोगे इसका क्रिएटेड फाइल, यहाँ पे आप देखोगे, सो क्रिएटेड फाइल 18 अप्रैल, क्योंकि ये मूव की ये फाइल मैंने, तो क्रिएटेड फाइल अगर आपकी फाइल मूव है तो वो क्रिएटेड फाइल के हिसाब से अलग अलग, मतलब आज इस सब की डेट एक ही रहेगी। बट यहाँ पे मॉडिफाइड आप देखोगे 23 जैन, इसका मॉडिफाई देखोगे, हर एक का मॉडिफाई अगर आप अलग से देखोगे तो हर एक का मॉडिफाई अपना अलग अलग रहेगा, ये 13 जनवरी। तो इसलिए मैंने मॉडिफाइड डेट एंड टाइम लिया है प्रॉपर्टीज़ में। अब ये टाइम इसका प्रॉपर्टीज़ में है, और मैं चाहता हूँ कि इस फाइल का नाम या इन सभी फाइल्स का नाम उसके मॉडिफाइड डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो मेरा टास्क क्या है, देखिए, read the modified date and time from the file properties, rename the file using this format, ये फॉर्मेट में उसका जो ईयर है mm और डेट, और उसके बाद हार्स मिनट्स एंड सेकेंड, ऐसा फाइल को नाम दे दो। मतलब क्या, एग्जांपल, इफ मॉडिफाइड डेट इज दिस, देन फाइल का नाम ये रहेगा इस तरह से, ओके। एंड देन क्रिएट द फोल्डर्स बेस्ड ऑन द डेट। अगर मेरे पास बहुत सारे डेट के फोल्डर, मतलब हर एक डेट का एक एक फोल्डर बना दो, ये डेट दिख रहा है 6 फेब का, तो 6 फेब की 10 फाइल है, तो इसका फोल्डर बना दो और उसमें 10 फाइल डाल दो, राइट। मूव ईच रीनेम फाइल इनटू इट्स रिस्पेक्टिव डेट फोल्डर। एग्जांपल के लिए स्ट्रक्चर भी दे दिया, फाइनल स्ट्रक्चर शुड लाइक दिस, कि भाई यार ये फोल्डर रहेगा और उसके अंदर ये डेट की फाइल्स रहेगी, ये फोल्डर रहेगा और ये डेट की फाइल रहेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे इतना डिटेल प्रॉम्प्ट आपने लिखा है तो क्या हमें भी लिखना पड़ेगा? आपको मैं पहले कह चुका हूँ कि यार प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए आप खुद क्लाउड को यूज़ करो या फिर चैट जीपीटी यूज़ करो, जेमिनाई यूज़ करो अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आप जो टूटा फूटा प्रॉम्प्ट है आप उसे दोगे, आप उसे समझाओगे कि मुझे ये करना है, आप माइक में बोलो या फिर टाइप करो, टाइप करना बहुत लेंदी करने की ज़रूरत नहीं, माइक ऑन करो और उसे बता दो कि हिंदी में बताओगे तो भी चलेगा, इंग्लिश में बताओगे तो भी चलेगा, उसे बताओ कि मैं चाहता क्या हूँ, तो उसके हिसाब से उसे बोलो कि मेरे लिए एक बेस्ट प्रॉम्प्ट लिख के दो। देन ये प्रॉम्प्ट आपको ऐसा डिटेल प्रॉम्प्ट वो लिख के देगा। आप टूटी फूटी भाषा में उसे बोलो और उसे बोलो कि राइट अ बेस्ट प्रॉम्प्ट फॉर मी टू गेट वर्क डन, तो ये प्रॉम्प्ट आपको लिखेगा। और जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा है यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद से, मैंने उसे टूटी फूटी भाषा में बताया, उसने मुझे स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट दे दिया। ज़रूरी नहीं कि आप हर एक पॉइंट को लिखते बैठो, नहीं, आई हैव जस्ट वेंट थ्रू द चैट जीपीटी, भाई उसको बोला कि मैंने कि यार ये ऐसा ऐसा है, मुझे मॉडिफाइड डेट चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फाइल नेम चाहिए और हर एक फाइल मेरे एक एक फोल्डर में आनी चाहिए, और इसने ये स्ट्रक्चर खुद दे दिया। ये मैंने नहीं किया, उसने प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे दिया, ये मैंने बस उसे बताया था कि ऐसा चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट उसे समझाई मैंने। तो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए ऐसा अलग सा बहुत नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये मेथड फॉलो करने की, भैया आप किसकी तरह एक्ट करना चाहते हो उसको बताना है कि भाई यार आपको क्या करना है, टास्क क्या कराना है, कौन सा टास्क करना है, किस टास्क में क्या क्या होने चाहिए, वो एक्सप्लेन करना है। एंड मेक श्योर कीप ओरिजिनल फाइल एक्सटेंशन, इफ 2 फाइल्स हैव सेम टाइम स्टैम्प ऐड 1 and 2, फाइल नेम तो सेम नहीं होगा तो _1 और 2 उसमें आगे ऐड करो। डू नॉट ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल्स, अप्लाई चेंजेस ऑल द फाइल्स इन द फोल्डर एंड शो प्रीव्यू चेंजेस बिफोर अप्लाइंग देम। ये प्रीव्यू का हटा देता है, ये प्रीव्यू नहीं रखते हम लोग, प्रीव्यू
मतलब मुझे नहीं लगता प्रीव्यू दिखाओ फिर वो काम करे, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेस्ट आवर टाइम, राइट? सो वी विल डायरेक्टली जंप विदाउट प्रीव्यू. सो लेट मी कॉपी दिस प्रॉम्प्ट, अलाउ मी 1 second. So I have copied this prompt and let me go टू दी क्लाउड. पहले क्लाउड में जाकर क्लाउड को फाइल भी दे दो. ये क्लाउड ओपन किया है मैंने एंड इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ. पहले यहाँ पे आ जाओ. ये तो उसने दे दिया, देखो ओपन फोल्डर भी ऑप्शन दे दिया. यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखोगे नीचे, लेकिन उसके पहले 1 मिनट मैं कोवर्क में रिफ्रेश नया चार्ट ही ले लेते. हर बार नया चार्ट लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो पुरानी मेमोरी को रिकॉल करना बहुत टाइम जाएगा. अब इससे अच्छा कि यहाँ पे देखो सोर्स फोल्डर ऑलरेडी देके रखा है हमने, राइट? हमारा ये फोल्डर है कि नहीं चेक कर लो, जो कि कैसे अरे यहाँ पे अटैच करना है. चूज़ डिफरेंट फोल्डर में जाकर दूसरा कोई फोल्डर है तो वो ले सकते हैं. और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ प्रॉम्प्ट को. देखिए स्ट्रक्चर पूरा प्रॉम्प्ट का है, मैंने बस वो प्रीव्यू वाला हटा दिया, बाकी सब रख दिया. एंड लेट्स गो बटन पे क्लिक करने के पहले अगेन मैं जैसे करता हूँ साइड बाय साइड इसे ओपन रखता हूँ. तो लेफ्ट साइड में मैं फोल्डर रखता हूँ, राइट साइड में मैं ये रख देता हूँ एंड आपको अभी प्रीव्यू दिखाता हूँ. तो इसके लिए करना क्या है, पहले इस पर क्लिक कर देना ये छोटे से एरो पे एंड देखते हैं मैजिक, देखते कितना टाइम लेता है. अब मुझे बताओ कि यार मैन्युअली अगर आप ये करोगे, मतलब एक एक टास्क आप करने जाओगे खुद, तो कितना टाइम जाएगा आपका. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन इनसाइड द कमेंट. ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि यार कमेंट आप करोगे तो मुझे पता है आप वीडियो देख रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा. सत्संग में थोड़ी बैठे ना आप, तो इसीलिए ज़रा एक्टिव रहो, कमेंट ज़रूर करो, मुझे बता दो कि यार आपको ये क्लैरिटी है कि भाई कितना टाइम जाएगा. क्योंकि हर एक फाइल का जाकर प्रॉपर्टीज़ देखो, उसकी कौन से डेट पे क्रिएटेड है, उससे रिलेटेड फोल्डर बना दो, उसमें उसको मूव करो. मैन्युअल बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला एक एक करके. यहाँ पे राइटिंग ऑर्गेनाइज फाइल्स करके लिख के आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, और सारे कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइज वगैरह कर रहा है उसको एक एक करके. आई हैव स्कैन दी फोल्डर 64 फाइल्स प्रोसेस. ओ हो गया, उसने कर दिया. रन द ऑर्गेनाइजेशन स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ हो गया और सामने आपके रिजल्ट दिख रहा है. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ सेकेंड्स हो गए थे बात करके. 13 तारीख वर्किंग कर रहा है, अभी भी 64 फाइल्स बता रहा है, रिजल्ट भी बता रहा है, और ये बता रहा है कि 4 फोल्डर बन गए. देखो उसने ये पूरा स्टैट्स दे दिया आपको कि 13 तारीख का एक फोल्डर बनाया मैंने 15 तारीख का एक फोल्डर बनाया मैंने, 18 तारीख का वो बता रहा है आपको, और फिर 23 तारीख को एक फोल्डर बनाया. और बाकी आप इसमें जाकर देखो तो 13 तारीख में आते, 13 तारीख की सारी फाइल्स का नाम देखो. इंटरेस्टिंग, उसके डेट और टाइम स्टैम्प के हिसाब से आया है. और जहाँ पे डेट और टाइम स्टैम्प उसको दिख रहा है कि रिपीटेड है, तो उसने उसको 1_1_2 ऐसा डाला है. टाइम स्टैम्प रिपीटेड है उसको, राइट? तो फाइल टाइप अलग है, किसी किसी का PDF है, बट इसलिए वो आप देख सकते हैं. बट जहाँ पे भी आपको फाइल टाइप भी सेम मिल रहा है और टाइम भी सेम मिल रहा है, टाइम स्टैम्प, तो उसको 1 और 2 में डाल दिया उसने, राइट? इंटरेस्टिंग. दिस इज़ वॉट. इसमें एक ही फाइल मिल रहा है. इसमें कितनी फाइल मिल रही है, इसमें भी एक ही फाइल है. एंड इसमें कितनी फाइल है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है इतनी फाइल है. ओह वाओ, डेट एंड टाइम मॉडिफाइड डेट के हिसाब से आ गया. गाइस दिस इज़ रियली गेम चेंजिंग. आपका बहुत सारा काम यहाँ पे सेव होने वाला है. ऑफकोर्स बट ये असिस्टेंट की तरह तो यू नीड टू पेड है. ये पहले ही बोल चुका हूँ मैं. $20 में आपका ये कोवर्क काम करता है आपके लिए मंथली. आप अगर ऑटोमेट टास्क करना चाहते हो तो ये बहुत ही बेस्ट है आपके लिए. Okay, so now are you interested to see the next magic? Of course you are. So let me show the next magic क्या है, क्या next automation देखने वाले हम लोग. मैं आ चुका हूँ यहाँ पे. अब बेसिकली मैंने ओपन किया है एक फाइल जो कि है मेरे गूगल ड्राइव में. एक डॉक है गूगल डॉक्स अपना. यहाँ पे एक नॉर्मल कंटेंट मैंने रखा है जो कि प्रॉम्प्ट ही है. ईमेल के अंदर ये सारे प्रॉम्प्ट और भी आप पूछ सकते हैं, राइट? तो ये प्रॉम्प्ट को मुझे टोटल एक फॉर्मेटिंग वाला PDF चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. अब मुझे फॉर्मेटिंग का मैं कोई ज़्यादा रूल्स नहीं, आप रूल्स बताना है तो बता सकते हैं, बट इस फाइल को मैंने रखा है इस प्रॉम्प्ट में. कैसे मैं आपको दिखाता हूँ. लेट मी ओपन द प्रॉम्प्ट फर्स्ट. ये रहा. सो वर्क ऑन गूगल डॉक्स अभी हम देखने वाले हैं, और ये रहा. तो मैंने ऊपर फाइल दे दी है, शेयरेबल लिंक. गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट and do the following: clean and format the content professionally, add proper headings and structure, convert the document into the PDF, and name this file as this report, like DDMMYY जो भी उसका created date है, modified date, whatever it is. Save it into the folder name final reports in Google Drive. आप जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हैं. मैंने उसको DDMMY वाला दे दिया. and show the preview before finalizing. क्योंकि हो सकता है उसने अगर प्रॉपर डिज़ाइन नहीं किया तो मुझे प्रीव्यू दिखाओ, ताकि वो मैं उसको बोलूँगा कि यार इसको रीडिज़ाइन करे. सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड कॉपी दिस प्रॉम्प्ट. तो सबसे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट में जाता हूँ जो कि PPT, उसमें जाता हूँ, क्लाउड में जाता हूँ. अब इस बार चैट में आ गए तो भी चलेगा, क्योंकि हम
कोवर्क में नहीं, हम इस फाइल पे काम कर रहे हैं। तो मैंने इसको पहले पेस्ट कर दिया एंड उसके बाद मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट करने वाला हूँ। ओके, पहले मैंने लिंक पेस्ट की। अब ये शेयरेबल लिंक आपको निकालनी होती है, याद रखिए, गूगल डॉक्स का शेयरेबल लिंक, यानी कि आप जाओगे आपके डॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करोगे, शेयर करोगे, शेयर बटन पे क्लिक करोगे एंड कॉपी लिंक। यस, शेयरेबल लिंक, यू नीड टू ओपन अ शेयरेबल लिंक, याद रखिए। सो कॉपी लिंक एंड डन एंड देन पेस्ट इट हियर। ओके, याद रखना है, ऑलरेडी मैंने वही किया है, शेयरेबल लिंक निकाली है। बाद में मैं इसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, साथ में प्रॉम्प्ट भी दिखाई दे रहा है आपको। सो आई हैव डन इट, सो डन। और यहाँ पे मैं इसे कर रहा हूँ सेंड, देखते हैं ये गूगल डॉक को रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो इसने रीड कर लिया है। क्लाउड ईमेल स्कैनिंग प्रॉम्प्ट से डॉक्यूमेंट में क्या क्या कंटेंट है वो बता रहा है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे चलो ठीक है, इसे रीड कर रहा है और इनकोडिंग पीडीएफ बेस, इसे थोड़ा सा टाइम लेगा लगता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट को रीड करेगा गूगल ड्राइव। अगर आप कनेक्टर यूज़ कर रहे हो, अब सिस्टम यूज़ करो तो ज़रा फास्ट होता है, कनेक्टर यूज़ कर रहे हो तो उस कनेक्टर में जाओ, गूगल ड्राइव में रीड करो, फिर उसके बाद उसकी पीडीएफ जनरेट करो, इट विल टेक टाइम। ओके, सो नाउ यू कैन सी इट हैज़ टेकन फ्यू मिनट्स। 3 से 4 मिनट ले लिए उसने, 3 मिनट ले लिया, क्योंकि उसने ये सारे एक्शन परफॉर्म कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वो ऑलरेडी हो चुका है, बट यहाँ पे आप देखोगे इंस्टॉल रिपोर्ट लैब पीडीएफ, जनरेट स्टाइल पीडीएफ, सब कुछ किया उसने, डॉक्यूमेंट रीड किया, पीडीएफ क्रिएटेड और क्लाउड ईमेल स्कैनिंग प्रॉम्प्ट्स। वाओ, इंटरेस्टिंग, वाओ। फॉर्मेट देख लो यार, हमारा जो डॉक्यूमेंट था, एक बार डॉक्यूमेंट को देख लो, कहाँ गया डॉक्यूमेंट, ये रहा, ये था प्लेन डॉक्यूमेंट, बस कंटेंट था, हेडिंग था, बस इतना ही था। और उसने वो एनालाइज कर लिया और हर एक चीज़ को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउनलोड बटन भी दिए है। और साथ में इसने बोला है कि उसने प्रीव्यू एक्चुअली नहीं बोला, लेकिन आपको अगर पसंद नहीं आया तो आप दोबारा उसे बोल सकते हैं कि भाई यार रीडिज़ाइन करो, लेकिन अब दोबारा हम नहीं बोलेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं। इवन वो बोल रहा है कि गूगल ड्राइव में अपलोड करना है तो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे जाता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, एंड मैं इसे डेस्कटॉप से ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ताकि हम इसको ज़रा क्लोजली देखेंगे कि कैसा बना है वो। लुक एट हियर, क्लाउड ईमेल स्कैनिंग प्रॉपरली आ चुका है, पेजेस वाइज। ओके, द डॉक्यूमेंट वाज ऑटो जनरेटेड फ्रॉम गूगल डॉक, क्लाउड कॉन्फिडेंशियल, वो भी बता दिया है। राइट, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइन स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट्स डिज़ाइन, ये भी उसने बताया कि भाई यार ये क्या है। और उसके बाद मतलब यहाँ पे जो कंटेंट थे हमारे, बेसिकली जाकर यहाँ पे देखिए, ये जो कंटेंट थे उस कंटेंट को प्रॉपरली फॉर्मेट करके पीडीएफ जनरेट किया। तो अभी कभी कभी होता है ना कि हमें फॉर्मेटिंग नहीं आती है, या फिर बहुत सारे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करो, हर एक को फॉर्मेट करो, बहुत टाइम जाएगा। तो आप ऐसे समय में आपके डॉक्स को फॉर्मेट के लिए रख सकते हैं। बट अब भाई यार आगे बढ़ते थोड़ा सा और मैजिक, अब मैं एक बड़ा टास्क देना चाहता हूँ क्लाउड को। अभी ये टास्क है ना, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो लोग अकाउंट फिनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इनवाइस से रिलेटेड, या एचआर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। इस प्रॉम्प्ट को आप अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करने की बारी आती है तो हम मेल मर्ज करते वर्ड एक्सेल में, पता है ना आपको। तो वही मेल मर्ज का जो फंडा है वो अभी हम नहीं करेंगे यूज़, अगर हमारे पास क्लाउड है तो। लेट मी गो एड एंड शेयर माय स्क्रीन, और क्लाउड भाई देखने वाले हैं क्या अब, इनवाइस क्रिएशन। क्लाउड एआई की मदद से इनवाइस क्रिएट हम करने वाले हैं, बट ये कैसे होगा प्रैक्टिकली, पहले टास्क समझ लीजिए क्या है, फिर मैं आपको पहले टास्क दिखा देता हूँ। लेट मी गो अहेड एंड ओपन द फोल्डर। इस फोल्डर में आते हैं जहाँ पे मैंने एक क्या करा है, इस मास्टर क्लास फोल्डर में सैम्पल इनवाइस करके एक फोल्डर रखा है, जिसमें मेरे पास कंपनी डिटेल्स है, इनवाइस डेटा है और कंपनी का लोगो है। अब देखो मेरी कंपनी का लोगो ही नहीं है और मुझे क्विकली कुछ इनवाइसेस बनाने, मतलब लोगो है सॉरी, इनवाइस पैटर्न मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पास कंपनी की डिटेल्स है, ये मेरी कंपनी की डिटेल्स है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जांपल के लिए मैंने नोटपैड में रखी है। बेसिक डिटेल्स मैंने एक डमी डिटेल्स ले ली है, सब कुछ दे दिया है, कंपनी का नाम है, स्किल कोर्स वगैरह 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 सब कुछ दिया है, ऑथराइज सिग्नेटरी वगैरह। तो ये एग्जाम्पल के लिए आप सारी चीज़ें मेंशन कर लो आपकी कंपनी की एक जगह पे। तो एक फाइल में मैंने वो रखी है। उसके बाद मैंने इनवाइस डेटा रखा है, इसे भी मैं दिखाता हूँ आपको। पहले डेटा देख लो, समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, अब यहाँ पे इनवाइस डेटा है और ये भी डमी है, सब कॉन्टैक्ट नंबर डमी है, ईमेल आईडी डमी है, यहाँ पे जो दिखाया गया आपको, बस यहाँ पे दिया ही ये डिटेल्स। तो ये इनवाइस की डेट है और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी है। तो मैं चाहता हूँ कि यार इन सभी के इनवाइस तैयार करें। हो सकता है यहाँ पे और भी 50 हो, आपको इन सब के इनवाइस तैयार करने हैं और आपके पास कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन यू वांट टू क्रिएट क्विकली इनवाइस। और मे बी आप इनवाइस नहीं, इसका कुछ और बनाना चाहते होंगे, ये इनवाइस का मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक एचआर हो, आपको पे स्लिप बनानी है, राइट, आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, आप भाई
अपने एम्प्लॉयज़ के पे स्लिप बनाना चाहते हो, आप छोटा सा आपका अपना स्टार्टअप है, तो ऐसे में आपके पास कोई इनवाइस एप्लीकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्लाउड एआई ये भी काम आपके लिए करके देगा। एक जगह पे आप सारी डिटेल्स भरते जाओ, आप 20-25 एम्प्लॉयज़ या जो भी है, मतलब वट एवर इट इज़, आप आईडी कार्ड तैयार करना चाहते हो स्टूडेंट्स के, या फिर आप विजिटिंग कार्ड तैयार करना चाहते हो, एक जगह पे वो डिटेल्स भरते जाओ और डिटेल्स भरो, और उसके बाद या सर्टिफिकेट भी बना सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है। मैं अभी डिटेल्स एक जगह पे रख चुका हूँ और उसके साथ मैंने लोगो भी रखा है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे लोगो भी है। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपनी लोगो भी ओपन हो चुका है। मैंने मेरी कंपनी का रख दिया फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी रख सकते हैं। एक फोल्डर में मैंने ये चीज़ें रखी है, और मैं क्लाउड को क्या बोलूँगा भी, क्लाउड में आ जाते और मैं कोवर्क में आ जाऊँगा। नया चार्ट, नया स्टार्ट, न्यू टास्क पे क्लिक करता हूँ। नया टास्क स्टार्ट कीजिए ताकि आपके जो पीछे मेमोरी, देखो यार इसका मेमोरी जो है वो बार बार रिकॉल होता है, तो आपके उतने टोकन्स भी खर्च होंगे, तो यूजेस जो है वो उतना ज़्यादा होगा। जैसे आप, मैं अभी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आते एक बार चेक कर लेते हैं। फाइल में सेटिंग में आपको यहाँ पे यूजेस मिलता है। इसका यूजेस जो है आप देखोगे, करंट सेशन का यूजेस मेरा 23% मैंने यूज़ किया है। तो आपको लगता है कि यार इसे ऑप्टिमाइज़ करें, मतलब आप, हालांकि ये पेड प्लान है, लेकिन करंट सेशन 3 घंटे के बाद, 3.5 घंटे के बाद मुझे, अगर ये 100% हो गया तो 3.5 घंटे के बाद रीसेट होगा। इवन वीकली का भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है लिमिट्स वगैरह। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे इसको एफिशिएंटली यूज़ करना है, तो हर बार नया चैट स्टार्ट करो, क्योंकि होता क्या है, अगर वो रिलेवेंसी नहीं, तो पुराना चैट पूरा स्कैन होता है और उसके टोकन्स और खर्चे हो जाएंगे, पुराने कॉन्टेक्स्ट को फिर से स्कैन कर लेता है। इससे अच्छे नया स्टार्ट करोगे तो वो पुराने के लिए फिर से टोकन्स खर्च नहीं करेगा। फिर हम फोल्डर देंगे। यहाँ पे मेरा फोल्डर है, ये रहा, ऑलरेडी मैंने लिंक किया है। सैम्पल इनवाइस नाम का ये फोल्डर है, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, वही फोल्डर है जिसमें ये सारी चीज़ें, सैम्पल इनवाइस नाम का फोल्डर है, और उसमें लेट मी ओपन दैट फोल्डर, उसमें ये फाइल है, ये देखिए सैम्पल इनवाइस, वही पाथ आपको दिख रहा है, और इसमें तीनों फाइल्स है। चलो ठीक है, अब मैं प्रॉम्प्ट पे आता हूँ। एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट मैंने इसके लिए लिखा है, और ये प्रॉम्प्ट पीपीटी में नहीं बैठ रहा, तो इसलिए इसका अलग सा मैंने पीडीएफ बनाया। लेट मी ओपन इट। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, बढ़िया प्रॉम्प्ट है, पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट है। अब इस प्रॉम्प्ट को क्विकली मैं पढ़ लेता हूँ, ताकि वैसे भी आप समझ सकते हैं इसको, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अगर किसी को ट्राई करना है तो उनके पास कोवर्क है तो। एन एक्सेल फाइल कंटेनिंग इनवाइस डेटा, मैंने पहले बोला है कि इन द सिलेक्टेड फोल्डर, जो सिलेक्ट फोल्डर मैंने किया है क्लाउड में, उसमें मैंने बोला है कि इन द सिलेक्टेड फोल्डर इन एक्सेल फाइल कंटेनिंग इनवाइस डेटा, कंपनी लोगो भी है और टेक्स्ट फाइल में कंपनी डिटेल्स है। सो योर टास्क इज फॉलो। स्टेप 1 है कि रीड द एक्सेल फाइल एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट, क्या है उसमें, है ना, उसमें जो जो डिटेल है कस्टमर की वो पढ़ लो पहले। रीड द कंपनी डिटेल्स, उस फाइल को ओपन करो, उसको रीड कर लो, ठीक है। तीसरा है डिजाइन अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इनवाइस फॉर्मेट इंक्लूड्स दिस थिंग। ये दिस मतलब हर एक को पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे वो दिख रहा है आपको, आप पढ़ लो। ओके, उसके बाद बिफोर जनरेटिंग ऑल इनवाइसेस ओनली 1 सैम्पल इनवाइस जनरेट करो, ताकि अगर वो इनवाइस प्रॉपर नहीं आया तो मैं उसे क्या करूँ, फिर से मैं उससे बोलूँ कि रीस्ट्रक्चर करो, कुछ रीस्ट्रक्चर बताऊंगा। शो मी द सैम्पल इनवाइस प्रीव्यू, डू नॉट जनरेट ऑल इनवाइस इट, राइट। उसके बाद वेट फॉर माई कंफर्मेशन एंड देन प्रोसीड, मैं जब कंफर्मेशन दूंगा तो ही। सो जनरेट इंडिविजुअल इनवाइस ऑल रिकॉर्ड्स इन द एक्सेल फाइल, जब मैं कंफर्मेशन दूंगा तो। सेव ईच इनवाइस इन अ सेपरेट पीडीएफ फाइल एंड क्रिएट द फोल्डर नेम इनवाइसेस इन द सेम लोकेशन, okay. If not already present, then and save all the generated PDF invoice inside it. Additionally, instruction, each PDF file should be named clearly कि भी invoice number और customer name रहना चाहिए. Maintain clean and professional formatting and do not overwriting existing files. तो मैंने ये सारा जो explanation दे दिया है ताकि वो मेरे टास्क के अकॉर्डिंग काम करे। तो ये याद रखो कि जितना प्रॉपर डिटेल प्रॉम्प्ट आपका रहेगा वैसे ही वो एक्शन लेगा। आपने कोई आधी अधूरी चीज़ बताई तो वो उसको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो मैंने उसे बताया कि भाई यार इनवाइस तैयार करते समय ये चीज़ें ऐड करो, ऐसे ऐसे करना है, और सारी चीज़ें मैंने बता दी है। मैंने ये प्रॉम्प्ट कॉपी भी कर लिया है। अब बारी है इस प्रॉम्प्ट को क्लाउड में लेके जाने की। ऑलरेडी ये फाइल, एक ही फाइल यहाँ पे लिंक करो, ये दो टिक नहीं चाहिए था मुझे। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक टिक है जो कि सैम्पल इनवाइस वाला टिक है, ये देखिए ब्लू टिक भी है। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करूँगा। कंप्लीट प्रॉम्प्ट आ चुका है। वाह, ओके, नाउ लेट्स गो। क्लिक कर रहा हूँ मैं लेट्स गो पे, एंड मैं यहाँ पे देखने के लिए तैयार हूँ मैजिक। स्टेप बाय स्टेप जाके ये फाइल को ओपन करेगा, उसके अंदर के कंटेंट को पढ़ेगा, फिर आपको एक भी आउटपुट ला के देगा। सो इसको होने दो। रीड कंपनी डिटेल्स, रनिंग स्किल्स, सब कुछ वो एक एक करके पढ़ रहा है।
और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ा टास्क है, यहाँ पे देखिए सी टास्क प्रोग्रेस फॉर लॉन्गर टास्क, यहाँ पे राइट साइड में वो लॉन्गर टास्क का प्रोग्रेस भी आपको दिखा रहा है। इवन जो इंस्ट्रक्शन की फाइल अलग सेव करा है, कंपनी डिटेल्स उसने लोड कर लिए हैं, तो यहाँ पे जाकर इसे एक्सपांड करके इस इंस्ट्रक्शन को और डिटेल में आप देख सकते हैं। ये देखिए एक्सएलएस फाइल भी आपकी रीड कर ली है, और उसने बोला है कि हाँ व्यू सैम्पल इनवाइस PDF यहाँ पे दिया है। सो व्यू सैम्पल इनवाइस PDF दिया है, मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि क्या सैम्पल इनवाइस हमारे अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको इनवाइस का प्रीव्यू नहीं आ रहा है, नो इशू। शो इन फोल्डर करते हैं, शो इन फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे देखिए एक इनवाइसेस फोल्डर, हमारे सैम्पल इनवाइसेस में एक ये देखिए हमारे सैम्पल इनवाइस फोल्डर जो था उसमें एक इनवाइसेस नाम का फोल्डर आ गया है, और उसमें एक इनवाइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। इसे मैंने कैसे ओपन किया दोबारा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे शो इन फोल्डर किया, तो वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। और इस इनवाइस को देख लेते हैं, वाओ कमाल कर दिया है, राइट। ऊपर देखिए इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, ड्यू डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, ओ स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड, लोगो भी प्रॉपरली प्लेस किया है, बॉक्स भी आ चुके हैं। वाह इंटरेस्टिंग। मुझे तो यार मुझे लग नहीं रहा है कि इसको दोबारा मुझे फिर से बताना है, इसने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ बहुत कुछ। बैंक की डिटेल्स प्रॉपर ऐड की है, ग्रैंड टोटल GST प्रॉपर ऐड किया है, सब कुछ प्रॉपर है। क्या लग रहा है आपको गाइस? ओके, बाय द वे एक्सेल कोर्स की मैं इतनी फीस नहीं चार्ज करता, एग्जांपल के लिए है। अगर आप हमारे एक्सेल कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं तो हमारे skillcoach.in वेबसाइट पे ज़रूर चेक करो। ओके, पता चल जाएगा आपको वहाँ पे क्या कॉस्टिंग है। बट दिस इज़ व्हाट अबाउट आई एम टेलिंग यू मैजिक। मुझे बताओ यार, एक इनवाइस बनाने के लिए इतना अच्छा फॉर्मेट वाला कितना टाइम लगता है यार? इनवाइस सॉफ्टवेयर को पे करना पड़ता है आपको ऑफकोर्स। एंड अगेन अभी इसने बोला है कि भाई यार मुझे बताओ इफ़ दिस लुक्स गुड, तो मुझे प्रोसीड करके मैसेज दो, तो मैं इसको बोलूँगा प्रोसीड। अब मेरे पास वहाँ पे 8-10 इन्वाइसेस रहेंगे, तो 8-10 आपके पास 50 रहेंगे, 50 इन्वाइसेस बन के रेडी हो जाएंगे। आप जाकर आराम से कहीं पे थोड़ा सा चाय वगैरह पी के कूल होके आ जाओ। ओके, आराम करके आ जाओ, आपके लिए इन्वाइसेस रेडी होंगे सेम फॉर्मेट में जो हमने बोला है, और वो इसी फोल्डर में जाकर सेव कर रहा है। शो इन फोल्डर में आप करेंगे तो वहाँ पे वो आपको दिखाई देगा। सो लेट दिस, इसको थोड़ा सा प्रोसेस होने देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेस भी हो चुका है, एक्चुअली पीछे प्रोसेस भी हो रहा था। या देखिए ये इन्वाइसेस बता रहा है उसने, और यहाँ पे पीछे फोल्डर में वो इन्वाइसेस भी आ गए पूरे के पूरे। सो इसने बताया भी है आपको कि भाई यार ये मैंने इन्वाइस तैयार किए, 10 इन्वाइसेस हैव बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ से भी आकर शो इन फोल्डर करोगे तो यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे प्रिया पटेल, अमित वर्मा, तो प्रिया पटेल देखिए, वाओ इंफॉर्मेशन देखिए प्रिया पटेल से रिलेटेड है, उसका ईमेल आईडी, उसका पेड स्टेटस क्या है, पेड है दिखाई दे रहा है। अगर किसी का पेंडिंग स्टेटस रहता तो वो पेंडिंग में बता देता, रेड कलर में दिखा देता उसको भी। इंटरेस्टिंग गाइज, कितने ये अभी बहुत क्विकली हो गया है, मतलब बहुत फास्ट हो गया ये इन्वाइसेस। एक बार सैंपल बना दिया, सैंपल बनाने के लिए टाइम लगता है, बट बाद में उसको पता है कि प्रोसेस क्या करनी है, एंड आपके लिए काम कर रहा है। तो ये हो गया भाई एक मैजिक जो मैंने आपको दिखानी थी। आई थिंक आपको ये क्लैरिटी आ चुकी होगी कि भाई यार ये कैसे मैजिक काम करता है। मतलब ये ऑटोमेशन काफ़ी खतरनाक ऑटोमेशंस मैंने अभी आपको दिखाया। आप अपना लॉजिक लगा के ऑटोमेशंस बना सकते हैं। ये ऑटोमेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, स्पेशली कितना टाइम बच सकता है ऑटोमेशन से। कमेंट में एक्टिव ज़रूर रहिए यार, कमेंट में मैं पढ़ूंगा ज़रूर और रिप्लाई भी दूंगा आपके कमेंट को। सो दिस इज अबाउट क्लाउड AI मास्टर क्लास। बट पिक्चर यहाँ पे खत्म नहीं होती है। क्लाउड AI आप एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते कि भाई क्लाउड AI के ऊपर मैं एक्सेल के अंदर कैसे काम कर सकता हूँ, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हो जाए, उसका एक मास्टर क्लास हो जाए, तो मुझे कमेंट लिख दीजिए क्लाउड AI मास्टर क्लास इन एक्सेल, आगे एक्सेल वर्ड ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि भाई आप ये भी देखना चाहते हो। तो मैं उसके ऊपर भी डिटेल कंटेंट बनाऊंगा कि भाई क्लाउड AI की मदद से आप एक्सेल में कैसे स्पेशली ऑटोमेट कर सकते हैं काम। और वैसे ही एक्सेल में ऑटोमेट काम करना है तो क्लाउड AI की ज़रूरत क्या है, हमने आपके लिए एक टूल भी डिज़ाइन किया। क्लाउड AI वैसे भी प्रीमियम है, एक्सेल में चलेगा, वैसे कोई इशू नहीं है, बट ये भी हमारा एक टूल है जिसमें कुछ फ्री ऑप्शन है, कुछ प्रीमियम है, AI बेस। सो दिस इज़ AI पावर्ड एक्सेल ऑटोमेशन टूल। जी हाँ, इंडिया का नंबर 1 टूल हमने डिज़ाइन किया है, और इसे नंबर 1 बनाने में आप हेल्प करोगे। हम नंबर 1 पहले से बोल रहे हैं। सो ये टूल बेसिकली आपके एक्सेल में इंस्टॉल होता है, आपको कहीं पे डेटा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। और इस टूल की मदद से आप भी AI बेस्ड ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ करोगे। मतलब AI से आप फॉर्मूला बनाओगे, AI से आप फॉर्मूलाज करेक्ट करोगे, अगर एरर है लामड़ा फंक्शन बनाओगे, VBA फंक्शन बनाओगे, एंड ढेर सारे फॉर्मूला डिटेक्टर वगैरह है। उसके अलावा ऑटोमेशंस भी है। एक मैजिक ऑटोमेशन में क्विकली आपको दिखा देता हूँ, आप इंटरेस्टेड ज़रूर रहेंगे, क्योंकि एक्सेल में मेरे बहुत सारे यूज़र काम करते हैं रेगुलरली, और हर किसी को एक्सेल यूज़ करना होता है, वेदर इट इज़ HR, मार्केटिंग, सेल्स, एडमिन, यार कोई भी डिपार्टमेंट उठा के ले लो, एक्सेल शीट तो बनानी ही होती है, राइट? ओके, सो नाउ
लेट्स हैव लुक दिस। तो भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा मैनेजर के अंदर स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर क्या होता है। बहुत बार हमें सिटी वाइज डेटा सेपरेट करना है, सेपरेट पीडीएफ। सो योर बॉस आस्क टू जनरेट सेपरेट पीडीएफ ऑफ ईच सिटी, मतलब हर एक सिटी के ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, जैसे दिल्ली के सारे ट्रांजेक्शन सेपरेट पीडीएफ पे ला के रखो, तो कितना टाइम जाएगा। सिंपल है, आपको हर एक सिटी का फिल्टर करो, पीडीएफ बनाओ, बराबर, फिल्टर करके डेटा अलग शीट पे ले लो, फिर पीडीएफ बनाओ, फिर फिल्टर करके डेटा अलग शीट पे ले लो, पीडीएफ बनाओ। इट इज़ रियली गोइंग टू टेक योर टाइम, लॉट ऑफ टाइम। लाइक जितनी सिटीज़ है, 10 15 20 सिटीज़ है, तो उतना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। इवन जोन वाइज पीडीएफ बनानी है, प्रोडक्ट वाइज बनानी है, जो भी है। तो अगर ऐसे में अगर आपका कोई ऐसा टूल है जो कि भाई 10 सेकेंड में ये काम करके दे, जैसे ये देखिए स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर, वो बोलेगा कि पहले रेंज सेलेक्ट कर लो, चलो ठीक है, मैं रेंज सेलेक्ट कर दिया मैंने। फिर वो पूछेगा कि भाई यार कौन से कॉलम में से पीडीएफ बनाना चाहते हो आप। मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट नेम में से, तो प्रोडक्ट ये देखो, ये यूनिक है, इनकी पीडीएफ आप बनाना चाहते हो, प्रोडक्ट की इनकी पीडीएफ आप बना सकते हैं। सो जिसकी भी पीडीएफ आप बनाना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हियर इट इज़ द ऑप्शन गाइज। बस यहाँ पे जाकर प्रोडक्ट नेम की जगह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लेना चाहते हो, यहाँ पे सिटी लेना चाहते हो, आप बस सिलेक्ट कर लो वो कॉलम एंड बूम, लेट मी सिलेक्ट द सिटी। लुक एट हियर, तो मेरे सिटी कॉलम में कितने यूनिक वैल्यूज है वो आपको दिखाई दे रही है। देयर आर 5 यूनिक वैल्यूज। देन उसके बाद रीजन कॉलम में कितने हैं, 3। देन उसके बाद प्रोडक्ट नेम में कितने, ये। तो मैं प्रोडक्ट की चाहता हूँ, तो एक्सपोर्ट पीडीएफ बटन पे क्लिक करो, दैट्स इट। एक्सपोर्ट पीडीएफ, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, मैं लेता हूँ इसको प्रोडक्ट नेम और मैं इसे ओके कर देता हूँ। हो गया मेरा काम। कैसे, ये देखो नीचे देखो ऑटोमेट हो रहा है। और इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं तो इसे यस करो, फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये वाओ, इंटरेस्टिंग, सबका अलग अलग हो गया। जरा ओपन करके देख लेते हैं। चेयर, क्या चेयर में चेयर का ही डेटा है? वाओ, चेयर के ट्रांजेक्शंस विथ वेल फॉर्मेटेड, सारे चेयर के ट्रांजेक्शंस सेपरेट पीडीएफ में आ गए। नॉट ओनली दैट गाइस, हेडफोन्स, लुक एट हियर, कैसा लग रहा है एक क्लिक से। नॉट ओनली पीडीएफ गाइस, अगर आपके बॉस ने कहा कि यार पीडीएफ नहीं बनानी है तुमको, पीडीएफ नहीं बनानी है, आप एक काम करो, इसकी इंसर्ट शीट करो या एक्सेल वर्कबुक बनाओ। एक्सेल वर्कबुक बना सकते हैं, या फिर इंसर्ट शीट बनाना चाहते हो, मतलब इंसर्ट शीट करना चाहते हो, नीचे शीट आनी चाहिए, इंसर्ट शीट, यस। तो हर एक प्रोडक्ट वाइज आपकी शीट नीचे बन के रेडी। हेडफोन्स की अलग शीट, सोफा की अलग शीट। मुझे बताओ कि यार अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट है तो कितना टाइम जाएगा। इससे बहुत काम आसान होगा। और ये भाई एक्सेल बूस्टर की मैजिक है। इतना ही नहीं, इस एक्सेल बूस्टर में हमने पावर डैशबोर्ड ऐड किया है। व्हाट इज दैट? दिस इज अ पावर डैशबोर्ड वेयर you can add, like you can create dashboard like this. Let me show you the dashboard that I have created. Here it is, the dashboard. This is what you can create guys, where you will have your data preview also. आप अपना data preview देख सकते हैं। इवन ये इंटरेक्टिव भी है, मतलब आप यहाँ पे देखिए ना, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, डायरेक्टली रिपोर्ट आ रहा है, इस पर क्लिक करो, रिपोर्ट आ रहा है। लुक एट देयर, मतलब ये ट्रांजेक्शन्स ऊपर नंबर्स देखो सब जगह पे चेंज हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग। यहाँ से आप स्लाइसर भी लगा सकते हैं कि क्लोथिंग का क्या सेल्स है। मतलब मैंने 2 स्टेट लगा दी। एक मिनट, एक फिल्टर कर देता हूँ, सोफा हटा देता हूँ, सोफा उसमें नहीं आ रहा, तो क्लोथिंग का देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लो, फर्नीचर का देख लो, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे फिल्टर आप लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। इवन इसमें आप ऐसे चार्ट्स, नीचे टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको पीपीटी भी बना सकते हैं एक क्लिक से। नीचे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो देयर इज़ अ बटन एक्सपोर्ट पीपीटी। डायरेक्टली आप इसका पीपीटी एक्सपोर्ट करोगे। जो ये अलग अलग चार्ट्स हैं ना, अलग अलग हर एक चार्ट्स का भाई पीपीटी में यहाँ पे ऊपर देखो पीपीटी तैयार। एक क्लिक से पीपीटी तैयार। मैं पीपीटी इधर खींच लेता हूँ, दूसरे स्क्रीन पे ओपन हो चुकी है। एंड नाउ लुक एट हियर, जो वहाँ पे रिपोर्ट्स है उसके यहाँ पे पूरा अलग अलग स्लाइड्स बन गए। मैजिक है ना। पीडीएफ बनाओ, पीपीटी बनाओ। इस टेबल को पीडीएफ में लेना चाहते हो, पीडीएफ ले लो, 1 मिनट में ये टेबल पीडीएफ। तो जो रिपोर्ट आपको प्रिंट कराने हैं या कुछ भी करना है, इवन डेटा अपडेट आप कर सकते हैं, इवन इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं ऑनलाइन। और गिटहब पे डिप्लॉय कैसे करना है वो भी यहाँ पे बताया है। यहाँ पे गूगल शीट से डेटा डायरेक्ट लिंक करा सकते हैं, या फिर गूगल शीट की जगह एक्सेल फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये बनाने के लिए बहुत ईजी है। एंड इसमें डेटा मॉडलिंग भी है। इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो डेटा मॉडलिंग है। लेट मी शो यू द मैजिक। Okay, so allow me 1 minute. I'm closing this data now. I have 3 different tables: sales, customer, and products. Now, if you click on the Excel booster, click on the Power Dashboard, and it will ask you. सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये पूछेगा कि भाई आपके पास मल्टीपल टेबल है, एक ही टेबल है तो यस करो और डेटा डायरेक्ट सिलेक्ट करो। लेकिन मल्टीपल टेबल है तो नो करो, जिससे क्या होगा कि आपके सारे टेबल यहाँ पे आएंगे। वाओ, सेव एंड कंटिन्यू। आगे फिर उसका कैसा डैशबोर्ड बनाना है, वेब डैशबोर्ड बनाना है, एक्सेल डैशबोर्ड बनाना है, आपके ऊपर।
राइट। सो यू कैन क्रिएट दैट डैशबोर्ड। सो आपके जितने भी रिकॉर्ड्स है ये सब, ये देखिए क्रिएट डैशबोर्ड बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है डेटा मॉडलर में। अब डेटा मॉडलर में आप इसका रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी के साथ लिंक करना है, प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट आईडी के साथ लिंक करना है, एंड रिलेशनशिप पावर पिवोट, पता है आपको एक्सेल में पावर पिवोट या पावर बीआई में डेटा मॉडलिंग होता है, उस टाइप का यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है गाइस। दिस इज व्हाट द मैजिक दैट यू आर गोइंग टू सी इनसाइड एक्सेल बूस्टर पावर डैशबोर्ड। अब ये आपने बनाया, कंपाइल एंड लोड करो। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए लेआउट। ओके, आप लेआउट ले लो कि भाई कितने केपीआई चाहिए, कितने चार्ट चाहिए, कितने टेबल चाहिए, आप मेंशन करो, कितने स्लाइसर चाहिए वो भी मेंशन करो, एंड बिल्ड कस्टम डैशबोर्ड। अब बहुत सिंपल है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। आपको ऐड चार्ट करना है, क्लिक करो। आपको चार्ट में क्या चाहिए, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, सेल्स बाय प्रोडक्ट नाम लिखो, आपको जो नाम चाहिए वो लिख दो, PRODUCT। उसके बाद ड्रॉप डाउन में जाओ और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम चार्ट ही चाहिए, या फिर आप जो चाहिए वो ले सकते हैं, टोटल चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट नेम लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको चाहिए क्या, सेल्स अमाउंट, आप जो चाहिए, आप प्रोडक्ट की जगह सिटी चाहते हो तो वो सिटी नाम लिख दोगे, और यहाँ पे सिटी नाम लिखने के बाद इधर सिटी कॉलम ले लोगे। देखिए सिटी ये टेबल में, कस्टमर टेबल में सिटी है, और सेल्स टेबल में सेल्स अमाउंट है। ये इंटरलिंक हमने कर दिया, इसका नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं। टॉप 5 चाहिए तो टॉप 5 कस्टमर, खाली टॉप 5 सिटी, सॉरी, जनरेट रिपोर्ट, तो मेरी टॉप 5 सिटी का रिपोर्ट आ गया। वाह, इंटरेस्टिंग। अगेन इसमें आप जूमिंग जूम आउट सब कुछ ऑप्शंस दिए गए, यहाँ पे कितना है ना, देखो स्क्रोलिंग दिया है कि आप 2 सिटी का, या फिर यहाँ पे दोबारा जाकर उसको एडिट भी बटन है, आप एडिट कर सकते हैं। टॉप 5 ने टॉप 3 सिटी चाहिए, सो टॉप 3 सिटी सेव। क्या बात है, राइट, ज़बरदस्त है। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे ऐड स्लाइसर पे क्लिक करो। मैं स्लाइसर चाहता हूँ मंथ का, आप मंथ नाम दे दो, यहाँ पे ले लो ऑर्डर डेट, और इसमें मंथ हायरार्की ले लो, इंसर्ट स्लाइसर। ऊपर देखिए ड्रॉप डाउन आ चुका है। आप चाहते हो केपीआई टोटल सेल्स ऐड करना है, टोटल सेल्स, सिलेक्ट द कॉलम, टोटल सेल्स कहाँ पे, सेल्स अमाउंट में से सम करना है, करेंसी रखनी है उसको, नहीं रखनी है, आइकॉन रखना है, नहीं रखना है। वाओ, एंड अगेन यहाँ पे देखो टूल टिप भी है, एक नंबर फॉर्मेटिंग कैसे रखना है उसका, एक्चुअल वैल्यू रखनी है, क्या रखना है, आप रखना चाहते हो मिलियन में, तो यही देखिए मिलियन में आ रहा है, वैसे एक्चुअल नंबर रखना चाहते हो एक्चुअल नंबर। वो काफ़ी कुछ किया है ना, पावर बीआई की ज़रूरत नहीं, मतलब पावर बीआई यूजर्स अगर आप नहीं हो तो बढ़िया है, नहीं हो पावर बीआई आपकी कंपनी में अलाउ नहीं, तो आप ये पावर डैशबोर्ड यूज़ कर लो। एंड ये बस इतना ही नहीं है गाइज, स्मार्ट टूल्स है बहुत सारे, स्मार्ट वेब डेटा है, इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया बाय द वे। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि भाई यार जीमेल ऑटोमेशन कैसे काम करते हैं, आउटलुक, सेंडर प्रो वगैरह, अब सारे ऑटोमेशन मैं इस मास्टर क्लास में नहीं दिखा रहा हूँ, बट ये एक पावरफुल ऑटोमेशन है जो कि आप इनका 4 घंटे का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, जिसकी लिंक नीचे को मिल जाएगी, अभी आप चेक कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्सेल बूस्टर आपके एक्सेल में लेने के लिए। इसका बेसिक वर्जन फ्री है, प्रीमियम वर्जन ऑफ कोर्स जो ऑप्शंस हमने दिए एआई बेस्ड ऑप्शंस है, बाकी के ऑप्शंस है वो प्रीमियम वर्जन में आते हैं, और प्रीमियम वर्जन के लिए आपको 1 टाइम फी पे करनी है, वहाँ पे ईयरली भी प्लान है, 1 टाइम भी है। इट इज़ डिपेंड, आपको भी लगता है कि भाई ये आपका बहुत टाइम बचाने वाला है, एंड डेफिनेटली बचाने वाला है, बिकॉज मेरे 18 साल के करीब में मैंने बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशंस बिल्ड किए, वो सारे ऑटोमेशंस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग दी अलग अलग कंपनीज़ में, और वो सारी कंपनीज़ में जब मैं ट्रेनिंग देता था उनके पेन पॉइंट से, उनके मैनुअल वर्क थे, ऑटोमेशंस हमने यहाँ पे कर दिए। डेटा अपेंडिंग का ऑटोमेशन हो या कुछ भी हो, आपको सब कुछ सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा पहले जाकर वो 4 घंटे का मास्टर क्लास का वीडियो भगा के देख लो, उसमें सारी डिटेल्स मैंने बताई कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैंने दे दिया, आप चेकआउट ज़रूर करना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, और उसके बाद excelbooster.com पे जाइए और इस टूल को भाई वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। पहले बेसिक वर्जन देख लीजिए, चाहिए तो प्रो प्लान लेना है तो प्रो ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेल बूस्टर की ये सारे प्रीमियम फीचर्स आप हमारे वेबसाइट excelbooster.com से परचेस कर ही सकते हैं, और साथ ही में हमारा एक रेफरल प्रोग्राम है जिसे आप इसे फ्री में विन कर सकते हैं। तो रेफरल प्रोग्राम की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साथ में पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगी। अगर आप चाहते कि आपके एक्सेल में भी एक्सेल बूस्टर टूल हो जाए तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए आप एक तो रेफरल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे excelbooster.com पे जाकर भाई चेक कर सकते हो। तो रेफरल प्रोग्राम की लिंक दोबारा बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना। सो दैट्स इट फॉर दिस मास्टर क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं ऐसे एआई रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए, क्योंकि और मास्टर क्लास एआई के आने वाले, और साथ में और भी कंटेंट आने वाले। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।